हरे कृष्णा। विद्या अध्ययन जब कुछ बड़े हुए, प्रभु श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ तो गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर महाराज दशरथ ने चारों भाइयों का उपनयन संस्कार कराया। उपनीता वशिष्ठेन सर्व विद्या विशारदः धनुर्वेदे च निरतः सर्वशास्त्रार्थ वेदिनः। रघुनाथ जी भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ के घर विद्या अध्ययन के लिए जाने लगे। पहले की परंपरा थी कि जब लड़कों का यज्ञोपवीत हो जाता था तो यज्ञोपवीत होने के साथ ही गुरु जी के साथ गुरुकुल में बच्चे विद्याध्ययन के लिए चले जाते थे। जब प्रभु श्री राम का चारों भाइयों के साथ यज्ञोपवीत हुआ, जब वशिष्ठ जी लेकर जाने लगे तो तीनों रानियां व्याकुल हो गई। सोचने लगी कि अभी इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और दूर जा रहे हैं, जितना प्यार देना चाहिए उतना प्यार हम लोगों ने नहीं दिया। अभी तो इतने छोटे छोटे हैं, अभी इसकी क्या आवश्यकता थी, थोड़े और बड़े हो जाते उसके बाद गुरु जी के यहाँ जाते। अभी तो इतने छोटे बच्चे हैं और रोने लगी। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं इनकी माता आश्रम में भी है, इनका देखभाल यहाँ से थोड़ा भी कम नहीं होगा, बहुत सुंदर तरह से देखभाल होगा, इतना ही प्यार इतना ही मोहब्बत आश्रम में भी मिलेगा। इस तरह वशिष्ठ जी ने तीनों रानियों को समझाया। प्राचीन काल की व्यवस्था के अनुसार मर्यादा थी कि बड़े राजा का पुत्र हो उसको भी पढ़ने के लिए कोई गुरु राजमहल में नहीं आता था। राजकुमार गुरु के आश्रम में जाकर वेद शास्त्र अध्ययन करता था। आजकल तो मास्टर लड़कों को पढ़ाने के लिए घर आता है। मास्टर घर में पढ़ाने आवे तो लड़का ऐसा समझता है कि मेरे बाप ने एक नौकर रख लिया है। मास्टर में कोई श्रद्धा होती ही नहीं। अरे यह तो ज्ञान दान करने वाला गुरु है जो ज्ञान का दान करता है। गुरुदेव का ऋण अनंत है, गुरु की कृपा से ही ज्ञान सफल होता है। श्री राम पढ़ने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं। श्री राम परमात्मा हैं, परंतु इस संसार में आने के बाद राम जी को भी गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है। यह संसार ऐसा मायामय है कि इसमें जो कोई आता है उसे थोड़ी माया तो व्याप्त हो ही जाती है। कोयले की खान में कोई उतरे और बढ़ चढ़ कर बातें करे कि मैं बहुत चतुर हूँ, सावधान रहता हूँ कि जिससे मुझे तनिक सा भी काला धावा न लगे, क्या यह सत्य है? अरे जो कोयले की खान में उतरता है उसे तो धावा लगता ही है। यह संसार मायामय है। इस मायामय संसार में जो कोई आया उसे तो कुछ न कुछ माया सताती ही है। जो संसार में आया है उसको माया के संसर्ग में जाना होता है। माया बिना कोई काम नहीं होता। अग्नि के बिना रसोई नहीं बनती। अग्नि उपयोगी है, परंतु मनुष्य उसके साथ विवेक से प्रेम करता है। अग्नि को कोई हाथ में नहीं लेता, चिमटे से उठाता है। माया को पकड़ना होता है, परंतु उसे अग्नि की तरह पकड़ना चाहिए। उसे विवेक से सरासों से पकड़ो। संसार में माया का उपयोग भले ही करो, परंतु माया के गुलाम मत बनो, माया का अधीन मत बनो। माया के अधीन होता है उसे माया मार देती है। अनादिकाल से माया का और जीव का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता आ रहा है। माया जीव को इस जगत के विषय में फंसाए रखती है, माया जीव को फंसाती है।
माया फुसलाती है कि स्त्री में सुख है, पैसे में सुख है, संसार में सुख है। जीव जहाँ जाता है वहीं माया जाती है। जीव माया में मिल जाता है। माया जीव को ईश्वर के पास जाने नहीं देती। जो ईश्वर के पीछे पड़ता है वह माया को दूर कर सकता है। मायावती दुस्तर है। जिसको माया से तरने की इच्छा हो उसे प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन एवं नियम से एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान भजन करना चाहिए। माया से तरने की इच्छा हो उसे स्वतंत्र रहना चाहिए। किसी योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए। किसी संतों के चरण में आश्रय लेना चाहिए। संत की आज्ञा में रहना चाहिए। संत की आज्ञा अनुसार साधन करना चाहिए। माया से बचना हो तो गुरु के शरण में जाना अति आवश्यक है। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इव पडंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आप उबरंत। श्री रामचंद्र जी तो परमात्मा है, माया रहित शुद्ध ब्रह्म है। राम जी जगत को ज्ञान देते हैं, मैं ईश्वर हूँ। उस पर भी मुझे सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आजकल तो बहुत से लोग आराम कुर्सी पर पड़े पड़े पुस्तकें पढ़कर ही ज्ञानी हो जाते हैं और आख्यान की भी अच्छा करते हैं। पुस्तकों को पढ़कर मिला हुआ ज्ञान तुमको कदाचित तो पैसा प्राप्त करा दे, प्रतिष्ठा दिला दे, परंतु अंदर की शांति नहीं दिलाएगा। पुस्तकें पढ़कर मिला हुआ ज्ञान भूल जाता है। 6-8 महीने कोई न पढ़े तो धीरे धीरे उसको भूलने लगता है। पुस्तकों से मिला हुआ ज्ञान पुस्तक में ही रहता है, मस्तक में नहीं आता, और आ भी जाए तो रुकता नहीं है। आ भी जाए तो रुकता नहीं है। परमात्मा की कृपा से जिसको ज्ञान मिला है वह ज्ञान भूलता नहीं है। जिसको सद्गुरु का आशीर्वाद मिला है, जिसने सद्गुरु की सेवा की है, उसका ज्ञान अस्थाई होता है। गुरुदेव के आशीर्वाद से ज्ञान में स्थिरता आती है। ज्ञान मिलना बहुत कठिन नहीं, अपितु ज्ञान का स्थिर रहना बहुत कठिन है। मनुष्य मूर्ख नहीं, परंतु मनुष्य का ज्ञान स्थिर नहीं रहता। परमात्मा जिसको ज्ञान देता है उसी का ज्ञान स्थिर रहता है। परमात्मा को जिस पर दया आई उसी को विषय में वैराग्य दिखता है। उसी को संसार का सुख तुच्छ लगते हैं। संसार से मन में घृणा आवे तो मानना चाहिए कि परमात्मा की कृपा है। पूर्ण संयम में बिना ज्ञान आता नहीं। पुस्तकें पढ़कर शब्द ज्ञान मिलता है, उससे अभिमान हो जाता है। सद्गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से प्राप्त हुआ ज्ञान विनय, विवेक, सद्गुण और सदाचार लाता है। पारस के परस से कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना गए धार मार आकार। ज्ञान हथौड़ा हाथ ले सद्गुरु मिला सोनार, तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। सद्गुरु ही संसार सागर के माया मगर से बचाते हैं, अंदर की वृत्तियों का विनाश करते हैं, वासना विकार मिटा देते हैं और संसार सागर से पार करा देते हैं। ऐसे सद्गुरु की आज उपेक्षा होती है, कोई इज्जत नहीं होती है और केवल किताबी ज्ञान का प्रचार चलता है। बहुत वर्षों तक पुस्तक पढ़ते हुए भी जो ज्ञान प्राप्त नहीं होता वह संत की कृपा से एक क्षण में हो जाता है। किसी संत महापुरुष की तन मन धन से सेवा करोगे तो संत का हृदय पिघलेगा और अंतर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सेवा से विद्या सफल होती है। राम जी गुरुकुल में रहकर गुरु जी की सेवा करने लगे। श्री कृष्ण ने भी संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर गुरु की खूब सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान शंकर पार्वती माँ से कहते हैं, देवी जिस परमात्मा के श्वास से वेद प्रकट हुए हैं वही भगवान आज वशिष्ठ गुरु के घर बैठे हैं। धनुर्वेद का अध्ययन प्रभु ने वहाँ किया।
समस्त वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। राम जी ने वशिष्ठ जी के पास पैसा कमाने की विद्या नहीं पढ़ी, अध्यात्म की विद्या पढ़ी। आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा क्या है, कैसा है आत्मा, परमात्मा का क्या संबंध है, यह जगत क्या है, जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इस अध्यात्म विद्या का राम जी ने अध्ययन किया था। आजकल अधिकतर स्कूल कॉलेज में पैसा कमाने की विद्या पढ़ाई जाती है। जीवन में पैसे की आवश्यकता है, परंतु पैसा मुख्य नहीं है, परमात्मा मुख्य है। अपने ऋषियों ने धन की साधन माना है, साध्य नहीं। पैसा कमाने की विद्या तो वेश्या भी जानती है, वेश्या भी पर्याप्त धन कमाती है। पर धन परमन हरण को वेश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवली। पैसा कमाने की विद्या कोई विद्या नहीं है, अध्यात्म ही विद्या है। संसार बंधन से छुड़ाने वाली विद्या ही सच्ची विद्या है। आजकल ज्ञान तो बहुत बड़ा है, परंतु ज्ञान का उपयोग छल कपट से करने में ही होता है। यह भी क्या ज्ञान है जिसका उपयोग छल कपट के लिए हो? यह कोई विद्या कही जा सकती है? सच्ची विद्या तो वह है जिसके प्राप्त होने पर आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। शरीर और इंद्रियों को सुख मेरा सुख नहीं, शरीर से मैं भिन्न हूँ, शरीर से आत्मा अलग है, ऐसा ज्ञान प्रदान करे, वह सच्ची विद्या है। सच्ची विद्या वही है जो जीव को प्रभु के चरणों में ले जाती है, मुक्ति दिलाती है। सा विद्या विमुक्तये, जो यह बतलाती है तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा का अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ज्ञान पैसा कमाने के लिए नहीं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है। ज्ञान ईश्वर का आराधन करने के लिए है, परमात्मा का साथ एक होने के लिए है। ज्ञान का फल पैसा व प्रतिष्ठा नहीं, ज्ञान की उपलब्धि परमात्मा है। परंतु आजकल बड़े बड़े विद्वान पूरे दिन पैसों के पीछे पड़े रहते हैं और रात्रि को कामांध हो जाते हैं। जिससे जीवन में पैसा और काम सुख मुख्य है, उसका जीवन व्यर्थ है। विद्या का उपयोग भोग करने के लिए वह विद्वान नहीं, विद्या का उपयोग जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए करे, वह विद्वान है। विद्या के साथ संयम का शिक्षण मिले, सदाचार का शिक्षण मिले, तो ही विद्या सफल होती है। प्राचीन काल में ऋषि ब्रह्मचारी को विद्या के साथ संयम सदाचार का शिक्षण देते थे। पढ़ाने वाले ऋषि जितेंद्रिय थे, विरक्त थे, इसलिए पढ़ने वाले विद्यार्थियों में भी संयम उत्पन्न होता था। संयम की सुख देने वाला विद्यार्थी अवस्था में संयमी अत्यंत आवश्यकता है। गुरुकुल में रहकर 3 बार संध्या करना, वेदाध्ययन करना, सदा भोजन करना, गुरु की सेवा करना, इन सब प्रकार से सद्गुरु का संग्रह करते हुए संयम और सात्विकता विद्यार्थी जीवन में उतरता है। बड़े बड़े राजाओं के बालक भी गुरुकुल में रहते हुए सदा भोजन करते और सदा जीवन व्यतीत, तपस्वियों के जीवन व्यतीत करते हैं। गुरु के संस्कार विद्यार्थियों में आते हैं। आजकल पढ़ाने वाले शिक्षक आचार्य विलासी होते हैं, इसलिए पढ़ने वाले विद्यार्थी भी विलासी हो जाते हैं। डिग्री मिले, इससे गुरु होने का अधिकार मिल नहीं जाता। विलासी जीवन किताबें और शंकर भाष्य पढ़ावे, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। गृह आश्रमी विलासी जीवन व्यतीत करे, वह क्षम्य है, परंतु विद्यार्थी विलासी जीवन बितावे, यह बिल्कुल क्षम्य नहीं है। विद्यार्थी विलास में फंसे तो विद्या का नाश हो जाता है। भारत में जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम था तब तक भारत भूमि दिव्य थी। जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम की प्रथा छीन भिन हुई, तब से अपने देश की दशा बिगड़ने लगी। एक साधु ने कहा, अपने भारत की दशा कहाँ से बिगड़ी? इस देश में सिनेमा रेडियो आए तब से भारत की दशा बहुत बिगड़ गई। सह शिक्षण का प्रदूषण प्रवेश हुआ, तब से बहुत बिगड़ी। लड़के लड़की एक साथ पढ़ें और संयम रखें, यह कठिन है। शास्त्र में लिखा है कि स्त्री का शरीर अग्नि के समान है,
पुरुष का शरीर घी से भरा हुआ घड़ा है। तनु अग्नि है प्रमतना घृत कुंभ्य पुमान। अग्नि के पास घी रखोगे तो पिघलेगा, इसलिए ब्रह्मचारी स्त्री का स्पर्श न करे, स्त्री का चित्र न देखे, श्रृंगार के गीत न सुने और गाए भी नहीं, क्रम से संयम का पालन करें। श्री रामचंद्र जी ने पूर्ण संयम का पालन किया। छोटी अवस्था में थोड़े समय में ही उन्होंने वेदाध्ययन में निपुणता प्राप्त कर ली। विद्या अध्ययन के उपरांत श्री राम जी पिताजी की आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा करने गए। वहाँ से लौटने के पश्चात उनके मन में उदासी छा गई। भगवान की यह लीला थी। इसके द्वारा जगत को वैराग का उपदेश दिलाने का परमात्मा की इच्छा थी। राम जी उपदेश देते हैं आचरण से। वे बहुत बोलते नहीं परंतु आचरण करके बताते हैं। राम जी ने जीवन में वैराग्य आचरण करके बताया। राम जी को उस समय 16 वर्ष की अवस्था थी। वे विचारने लगे कि जो आज खिला हुआ है उसे कल मुरझाना है, कुम्हलाना है। आज जो सुंदर दिखता है उसे एक दिन कुम्हलाना है। जिसका आज विकास होता है आने वाला कल उसका विनाश होगा। जौन क्षण भंगुर है, वृद्धा अवश्य तो अवश्य आनी है। क्षणिक सुख के लिए मनुष्य पूरे दिन मंथन करे और उसी में जीवन बिगाड़े, यह अज्ञान है। इस जीवन में सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख है इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब झूठा है, अनित्य है। ऐसे अनित्य सुख के पीछे जीवन गंवाने के समान अज्ञान और क्या हो सकता है। मुझे सब कुछ नहीं करना, मुझे शांति से बैठे रहना है। राम जी में वैराग्य जागृत हुआ। पीछे तो उनको खाना भी अच्छा नहीं लगता, खेलना भी अच्छा नहीं लगता, कोई मिलने आए तो भी अच्छा नहीं लगता, बोलने भी की भी इच्छा नहीं होती। एकांत में पद्मासन लगाकर बैठ जाते। जहाँ बैठे बैठे ध्यान लग जाता वहीं बैठे रहते। सेवक बार बार आकर प्रार्थना करते हैं, याद दिलाते हैं, तब कहीं स्नान ध्यान संध्या पूजा आदि नित्य कर्म करते हैं। शरीर अत्यंत दुर्बल होने लगा। दशरथ महाराज को चिंता हुई, मेरे राम को यह क्या हो गया। राम अब उदास रहता है, इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। महाराज ने वशिष्ठ जी से कहा आप इनको कुछ समझाएं। वशिष्ठ जी राजा से धैर्य रखने को कहा। उस समय वहाँ ऋषि विश्वामित्र पधारे। उसी समय वहाँ ऋषि विश्वामित्र पधारे। अब इसकी विश्वामित्र की कथा कल वाले एपिसोड में आप लोग सुनेंगे।